प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह अपनी योजना को आपके जीवन में पूरा करेंगे। दोस्तों, हो सकता है आज इस समय आप दुखों से, समस्याओं से, परेशानियों से होकर गुजर रहे हों, परंतु आपको इस बात पर विश्वास रखना है कि परमेश्वर की योजना जो मेरे लिए है, परमेश्वर उस योजना को मेरे जीवन में पूरा करेगा। एक वचन हम लोग देखेंगे यशायाह की किताब उसका 46 अध्याय और 10 पद, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं कहता हूँ कि मेरी योजना स्थिर रहेगी। मेरी जो युक्ति है, मेरी जो योजना है वो स्थिर रहेगी, वो कभी भी बदलेगी नहीं। कोई उसे टाल नहीं सकता, कोई उसे रोक नहीं सकता है। और उस इच्छा को मैं तुम्हारे जीवनों में पूरी करूँगा, उस इच्छा को मैं पूरी करूँगा। जैसे कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर के पास हमारे लिए योजनाएं हैं, और वो योजनाएं हमारी हानि की नहीं बल्कि हमारे लाभ की हैं। वो उत्तम योजनाएं परमेश्वर के पास हैं, आपके और मेरे लिए, हम सब के लिए हैं। और उन योजनाओं को परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करेगा। वो योजनाएं परमेश्वर के पास स्थिर हैं, उन्हें कोई बदल नहीं सकता। अब चाहे दुष्ट आपके जीवन में कितनी भी समस्याएं, कितनी भी परेशानी, कितनी भी रुकावट, कितनी भी बाधाएं क्यों न लेकर आ जाए, तो भी वो परमेश्वर की योजना को पूरा होने से नहीं रोक सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर की योजना आपके लिए रुक नहीं सकती। जो परमेश्वर की योजना आपके लिए है, जो भली है, जो लाभ की है, जो उत्तम है, वो निश्चय आपके जीवन में पूरी होगी। हो सकता है आप विपरीत समय में हों, आप कठिन समय से होकर गुजर रहे हों, और आपको लगता हो कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, अब मेरा जीवन ऐसे ही नष्ट हो जाएगा, मेरे जीवन में बहुत सारे रुकावटें हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं, अब मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, या फिर मेरी योजना कभी पूरी नहीं हो पाएगी। परंतु मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहूँगा कि हो सकता है आपकी योजना पूरी ना हो, परंतु परमेश्वर की योजना जो आपके लिए है, जो आपके भले की है, जो आपके लाभ की है, जो उसके पास है, जो उत्तम है, वो आपके जीवन में अवश्य पूरा करेगा। क्योंकि परमेश्वर को कोई भी रोक नहीं सकता, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में आप निराश न होएं, उदास न होएं, बल्कि इस बात पर भरोसा रखें कि परमेश्वर के पास मेरे लिए उत्तम योजनाएं हैं, और उन योजनाओं को परमेश्वर मेरे जीवन में अवश्य पूरा करेगा। जैसे हम लोग देखते हैं, मम्मी पापा के मन में बच्चों के लिए एक योजना होती है, और मम्मी पापा के मन में हमेशा अपने बच्चों के लिए एक उत्तम योजना होती है, अच्छी योजना होती है। हो सकता है कई बार बच्चे की जो खुद की योजना है वो पूरी ना हो, लेकिन मम्मी पापा अपने जीवन भर पूरी कोशिश करते हैं कि वो अपने बच्चे के जीवन में अपनी योजना को पूरी करें, अपने उस प्लान को पूरा करें, अपनी उस इच्छा को पूरा करें, अपनी उस मनोकामना को उनके जीवन में पूरा करें। दोस्तों, इसी प्रकार से परमेश्वर भी अपनी इच्छा को, अपनी योजना को, अपनी मनोकामना को आपके जीवन में पूरा करना चाहते हैं, और परमेश्वर को ऐसा करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। वो ईश्वर आपके जीवन में काम करेगा, और आपके जीवन में अपनी योजना को, जो कभी टल नहीं सकती, उस योजना को पूरा करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम कोमल है। मैंने प्रेयर बताई थी मुझे लड़का हो और मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो, पर मुझे लड़का हुआ है। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, और ब्रदर और सिस्टर को और पूरे टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ, और परमेश्वर को भी धन्यवाद देती हूँ। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भाई बहनों ने आज की शाम में वचन के द्वारा आशीष पाई है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर, हम सब के उद्धारकर्ता, हम सब के जीवनों के लिए उत्तम योजनाओं को बनाने वाले ईश्वर हमारे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं यीशु, आपकी आराधना करते हैं प्रभु, आपके नाम को धन्य कहते हैं यीशु मसीह। आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं, आप हम पर अनुग्रह करते हैं, आपने हमें छुटकारा दिया है, आपने हमारे गुनाहों को माफ़ किया है, आपने हमें अनंत जीवन का राज्य दिया और अपना बेटा और बेटी बनाया। पिता, ये बहुत बड़ी दया है जो तूने हम सब पर दिखाई है प्रभु जी।
जब हम पापी ही थे प्रभु, तब तू हमारे लिए मारा गया। और प्रभु जब हम पिता पाप में पड़े थे प्रभु, तो तूने हमारे लिए प्रभु अपने प्राणों को दिया परमेश्वर। ये दया प्रभु बहुत बड़ी है, क्योंकि ये योजना, ये इच्छा प्रभु जो तेरी है वो हमारे जीवनों में पूरी हुई। मेरे खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ आज के दिन भर में पिता, जाने अनजाने में भूले भटके प्रभु जो भी गलत काम, जो भी अपराध प्रभु हम लोगों से हुआ है पिता, हम आपके आगे रखते हैं और क्षमा मांगते हैं प्रभु कि हमारे गुनाहों को माफ़ कीजिए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे गुनाहों को माफ़ किया, हमें पाक साफ किया प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर। एक एक जन जो इस समय अपने गुनाहों का अंगीकार कर रहा है, अपनी गलतियों को तेरे आगे मान रहा है पिता, धन्यवाद कि आपने उनके गुनाहों को माफ़ किया है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी लोग परमेश्वर इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, दुनिया की छोर से तेरे लोग प्रभु, हाँ पिता, भूखे प्यासे हैं परमेश्वर तेरी उपस्थिति में बैठने के लिए, तेरे वचन को सुनने के लिए प्रभु, तेरी उपस्थिति में यूं ही बने रहने के लिए, इस फेलोशिप में ज्वाइन होने के लिए प्रभु तेरे लोग उत्साहित रहते हैं प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप अपने वचन के द्वारा प्रभु उन्हें प्रभु आत्मा में तृप्त करते हैं, आप अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर उनसे बातचीत करते हैं और उनकी सुनकर उत्तर देकर प्रभु उनके मन को शांत करते हैं। लॉर्ड थैंक यू जीसस, यू आर अ ग्रेट फादर लॉर्ड, you are great Lord Jesus, you are our Savior Lord Father, we praise you Lord, we praise you Lord, we lift up your name Lord Father, because your name is higher than any other name Lord Jesus। धन्यवाद करते Lord Father, धन्यवाद करते परमेश्वर आज के वचन के लिए पिता, जो आत्मिक भोजन आपने आज की शाम में हम सबको दिया है। हाँ परमेश्वर पिता, आपकी जो योजना होती है प्रभु, आपकी जो इच्छा होती है परमेश्वर पिता, और आपकी जो युक्तियाँ होती है परमेश्वर, वो स्थिर रहती हैं प्रभु। और पिता आपकी इच्छा अपनी पूरी करते परमेश्वर पिता। और हम चाहते हैं परमेश्वर आज जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं, उनके जीवन में आपकी भली उत्तम योजना, आपकी इच्छा पूरी हो पिता, क्योंकि प्रभु जो तेरी युक्ति होती है वो स्थिर रहती है। मनुष्य की युक्तियां परमेश्वर पिता असफल हो जाती हैं, स्थिर नहीं रह पाती हैं, परंतु प्रभु तेरी योजना जो तेरे बच्चों के लिए है, जिन्हें तूने बुलाया है, जिन्हें तूने चुना है, जिन्हें तूने माता के गर्भ में रचने से पहले ही चुन लिया प्रभु, उन पर जब प्रभु तो अपने दया को बनाए रखता है पिता, अपनी इच्छाओं को जब पूरी करता है, अपनी युक्तियों को प्रभु उनके जीवन में स्थिर करता है प्रभु, तो अद्भुत आश्चर्य कर्म होने पाते हैं। आज प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु आप उन्हें आशीष दीजिए। ये वचन परमेश्वर आज तेरे बेटे बेटी अपने जीवन में रिसीव करे प्रभु, वो सुनने वाले ही नहीं परंतु उसमें अमल करने वाले, उसके अकॉर्डिंग चलने वाले, उसे अपने जीवन में ग्रहण करने वाले हो सके। धन्यवाद पिता कि आज आपने इन्हें सुनने वाले कान दिए, ग्रहण करने वाला हृदय दिया प्रभु। धन्यवाद प्रभु, यूं ही प्रभु ये वचन के भूखे प्यासे हो और आप वचन के द्वारा इन्हें तृप्त करें प्रभु यीशु। मैं दुआ करती हूँ पिता, यदि आज प्रभु बहुत सी बातों के लिए, बहुत सी युक्तियों के लिए प्रभु ये परेशान रहे और वो असफल हो गई, परंतु प्रभु आज की शाम में चाहती हूँ कि आपकी युक्तियाँ परमेश्वर पिता आपके बेटे बेटियों के जीवन में, इनके फैमिली, इनके बच्चों के जीवन में सिर्फ आपकी युक्ति स्थिर रहे परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ जो आपकी इच्छा है परमेश्वर इनके बच्चों के लिए, इनके परिवार के लिए, इनके परिवार के सदस्यों के लिए, इनकी पर्सनल लाइफ के लिए, इनके बिजनेस के क्षेत्र में जो भी भली इच्छा परमेश्वर आपकी है वो आप पूरी कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं भूत भविष्य और वर्तमान को पिता, जो आपके बच्चों के जीवन में होने वाला है या फिर होगा या फिर होने जा रहा है पिता, ये सब कुछ आप जानते हैं प्रभु, क्योंकि आप सर्वज्ञानी है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आज की शाम में मेरे प्रभु हर एक के जीवन में आपकी इच्छा पूरी होने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने अपने लोगों की इच्छाओं को पूरा किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, और अपनी भली योजनाओं को इनके जीवन में पूरा करें मेरे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ पिता आज की शाम में हर एक हस्बैंड वाइफ के लिए प्रभु, उनके प्रभु अच्छे रिलेशनशिप के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता कि उनका मजबूत संबंध होने पाए पिता, उनका रिलेशन प्रभु जी परिपक्व होने पाए पिता, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग पिता, कोई भी पिता गड़बड़ी उनके जीवन को स्पॉइल ना करे पिता परमेश्वर, कोई भी रॉन्ग रिलेशन आकर प्रभु उनके रिश्ते को खराब ना करे प्रभु। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता परमेश्वर आप मजबूत करें, और प्रभु मैं चाहती हूँ इन दोनों के जीवन में आपकी भली इच्छा पूरी हो, आपकी युक्तियाँ इनके जीवन में स्थिर हो पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता विशेषकर इनके परिवारों की शांति के लिए, इनके परिवारों में कलेश जो बना रहता है, अशांति जो बनी रहती है, यीशु के नाम से कैंसिल करते प्रभु। लड़ाई झगड़े कलेश मनमिटाव मारपीट झगड़ा लड़ाई प्रभु इनके जीवन से कैंसिल हो जाए, और पिता आपकी भली इच्छा इनके जीवन में पूरी हो पिता। आपकी इच्छा है कि ये मेल मिलाप से रहे, आपकी इच्छा है कि इनकी शांति, इनके घर परिवार में शांति बनी रहे प्रभु, ये इनके जीवन में पूरा होने पाए पिता। आज जितने लोग अस्वस्थ हैं, जिन्हें चोट आई है प्रभु जी, प्रभु किसी कारणवश उनका एक्सीडेंट हुआ है प्रभु जी और वो सीरियस कंडीशन में है पिता, आईसीयू में है पिता, कई हड्डियां टूटी हैं परमेश्वर प्रभु, कहीं चोटें आई हैं परमेश्वर प्रभु, और कुछ लोग जो बीमार हैं परमेश्वर, कैंसर
ट्यूमर, पैरालाइज, अल्सर की प्रॉब्लम से, स्टोन प्रॉब्लम से, पाइल्स की बीमारी से, पैरालाइज की बीमारी से, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी से प्रभु जी, प्रभु स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम से मेरे खुदा, आज जितने भी रोग इनके शरीर को लगे हैं पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हम उसे नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। यीशु के नाम से वो सारी बीमारियां, वो सारे रोग चले जाएं। इसी समय हम उन्हें नाश होने की आज्ञा देते हैं, इसी समय हम उन्हें डेड होने की आज्ञा देते हैं। यीशु तेरा वचन कहता है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर, आज इनके शरीर में जाकर प्रभु ये वचन, प्रभु तेरा रहमा प्रभु जिंदा हो पिता। धन्यवाद करते प्रभु, तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हारे घावों को बांधूंगा और तुम्हारी चोट को चंगा करूंगा। यीशु जी, जितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ है और प्रभु उन्हें बहुत ज़्यादा प्रभु चोटें आई हैं, घाव लगे हैं परमेश्वर, हड्डियां टूटी, यीशु मसीह उनकी हड्डियों को जुड़ाएं प्रभु जी, उनकी हड्डियों को चंगा करे परमेश्वर, उनकी चोट को आप चंगा करे परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु, जिनके सिरों में चोट आई है प्रभु, और सिर की चोट के कारण प्रभु बहुत सी प्रॉब्लम्स प्रभु उनके सिर में रहती है प्रभु यीशु, उनके ब्रेन को, उनके सिर को आप हील करे परमेश्वर। धन्यवाद, इस स्पाइनल कॉर्ड को हील करे परमेश्वर, इनके घुटनों को हील करे परमेश्वर पिता, अंदरूनी हर एक अंग को आप चंगा करे प्रभु, इनके हार्ट को, लिवर, स्टमक, किडनी को आप हील करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने लोग प्रभु जिन्हें स्किन डिजीज है प्रभु, एलर्जीज, खुजली की प्रॉब्लम है पिता, इन्फेक्शन है पिता परमेश्वर, वाइट स्पॉट की बीमारी है, डार्क स्पॉट शरीर में है, पिंपल्स है परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ आज वो सारी स्किन डिजीज इसी समय नष्ट हो जाए प्रभु जी। जिन्हें शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, यीशु के नाम से इससे वो छुटकारा पाए पिता। प्रभु जिन्हें प्रभु ब्लड से रिलेटेड बीमारी, यीशु उनके ब्लड को आप हील करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद, आज हर एक जन प्रभु तुझ पर आस लगाया है प्रभु, चंगाई के लिए तेरी ओर निहार रहा है प्रभु, और तेरी युक्ति अच्छी है प्रभु, तेरी युक्ति स्थिर होती है प्रभु, वो दया आप इन पर बनाए रखे। धन्यवाद यीशु, हर एक जन छोटे से लेकर बड़े बुजुर्ग प्रभु हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है पिता, एक एक पर दया करे, एक एक के जीवन में कार्य करे, क्योंकि इन सब ने तुझ पर अपने भरोसे को बनाया है पिता। धन्यवाद करते हैं सारी बातों में पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, और आज की रात के लिए प्रभु अच्छी सुकून भरी नींद मांगते हैं प्रभु। दिन भर के काम के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने के कारण, बहुत ज़्यादा थकावट होने के कारण प्रभु जी, बहुत ज़्यादा वर्कलोड होने के कारण प्रभु तेरे लोग प्रभु शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा थके हैं परमेश्वर। आपके पास ये आए हैं, आप विश्राम दीजिए और इन्हें सुकून भरी नींद दीजिए, चैन दीजिए परमेश्वर, ताकि नया दिन जब ये देखे तो फ्रेश अप होकर, रिफ्रेश होकर प्रभु तेरी महिमा को करे पिता। प्रभु जो डरते हैं, बुरे सपने देखते हैं, गलत बातें उनके जीवन में आते, दुष्ट प्रभु सपनों के द्वारा, नेगेटिव बातों के द्वारा, किसी आवाज के द्वारा इन्हें डराता है, यीशु के नाम से दुष्ट के कार्य इनके जीवन से दूर हो जाएं पिता। आप अपने अनुग्रह को इन पर बनाए रखें। धन्यवाद पिता, आपने हम सबकी विनती प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया है यीशु। यूं ही इस तरह प्रभु आप हमें प्रार्थनाओं में, संगति में, वचन में बनाए रखे प्रभु। तेरा आना बहुत ज्यादा निकट है प्रभु जी, तो बिल्कुल द्वार पर ही है परमेश्वर, तेरे लोग तैयार पाए जाए परमेश्वर। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।